Hello student, today's our topic is English of class 9th, lesson number 3rd, The Little Girl from the book of Beehive. Beehive book से lesson number 3 हम पढ़ा रहे हैं. lesson number 2 तक कल कंप्लीट हो चुका था, तो आज लेसन नंबर 3 को आप देखेंगे अपनी बुक में कि किस तरीके से जो है राइटर द लिटिल गर्ल का वर्णन करता है, द डिस्क्राइब ऑफ द लिटिल गर्ल. सो रेडी टू लिसन. द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की. छोटी लड़की बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. इसमें क्या देखेंगे हम? डू यू फील, यू नो, डू यू फील, क्या आप महसूस करते हो योर पेरेंट्स बेटर देन, क्या तुम महसूस करते हो, क्या आप महसूस करते हैं कि आप अपने अभिभावकों को बेहतर समझते हैं देन व्हेन यू आर मच यंगर, उस समय से जब आप छोटे थे. Perhaps you now understand the reason for some of their actions and used to upset you earlier. खासकर उस समय से शायद आप अब उनके कुछ क्रियाकलापों के कारणों को समझते हैं जो पहले परेशान कर देते थे, जो आपको पहले परेशान कर देते थे. दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी लड़की के विषय में है. whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये कहानी एक छोटी सी लड़की के विषय में है जिसकी भावना उसके पिता के बारे में डर से समझदारी में बदल जाती है, संभवतः जिसकी गूंज हर घर में पाई जाती है. इको माने गूंज, ठीक है, तो जिसकी गूंज जो है हर घर में पाई जाती है. लेसन के बारे में देखिए, लेसन को समझिए. फर्स्ट पैराग्राफ. टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, टू विच द responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down to long road. To the little girl, he was a figure to be the feared and avoided. मतलब छोटी लड़की के लिए वह अर्थात उसके पिताजी भयावह और दूर भगाने वाले छवि थे. उसके पिताजी उस छोटी लड़की के लिए बहुत ही भयावह थे, उससे बहुत ही डरावने लगते थे उसके पिताजी, और ऐसे थे जैसे वह उससे डर करके दूर भागती हो. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गिव हर ए कैजुअल किस. क्या मतलब? हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कक्ष में आते और अकस्मात उसकी माथे को चूमते थे. इसके बाद गुड बाय फादर, अलविदा पिताजी कहकर वो क्या करती थी? एंड गिव हर ए कैजुअल किस टू विच द रेस्पॉन्सिबिलिटी विद गुड बाय फादर, और उनको कहती थी पिताजी अलविदा. एंड ओह, देयर वाज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्राउंड फेंटर एंड फेंटर डाउन टू लॉन्ग रोड. और क्या होता था? उसे एक खुशी से भरी हुई रात का भी एहसास होता था जब वह उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर धीमी और धीमी होती हुई सुनती थी. धीमी और धीमी, धीमी और धीमी होती हुई सुनती थी. अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर स्टूडेंट्स. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर गुड गर्ल you can come down and take off father's boats. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. क्या मतलब? केजिया मदर वुड कॉल टू हर,
उनकी माताजी उनको क्या कह करके पुकारा करती थी? केजिया। माँ उसे पुकारती थी केजिया के नाम से। अगर तुम अच्छी लड़की हो, इफ़ यू आर गुड गर्ल, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन एंड टाक ऑफ फादर्स बूट। यदि तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आकर पिताजी के जूते ले जाओ। बेटी, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आकर के पिताजी के जूते ले जाओ। तो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे क्या होता था? धीरे धीरे जो है वह लड़की धीमी गति से हॉल तक पहुंचती, और फिर मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, धीरे धीरे वह हॉल तक पहुंचती थी एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और फिर क्या करती थी? वह बैठक का कमरा, जो ड्राइंग रूम था, जो बैठक थी, उसका दरवाज़ा खोलती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. क्या था? जब वो वह चश्मा पहन लेते तो क्या हो जाता था? जब वो चश्मा पहन लेते तो उसके ऊपर से लड़की को ऐसा लगता था जैसे वे डरावने दिखते हो। लड़की को डराते हुए दिखते, ऐसे लगते जैसे डरावने दिख रहे हो। टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को डरावने से दिखते थे। वेल केचिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक ऑफ आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? वेल केचिया, केचिया बहुत अच्छा। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप मीन्स जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दोज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड, जल्दी करो और ये जूते उतार दो और इन्हें बाहर ले जाओ। ये जूते उतारिए, उनको बाहर ले जाइए। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या आज तुम अच्छी बच्ची बनी हो? क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची के रूप में आई हो? तो आई डो नॉट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी। यू डो नॉट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव इट टेक यू टू द डॉक्टर, तुम्हें नहीं पता। अगर तुम इस प्रकार से हकला करके बोलोगी तो क्या हो जाएगा? तो माँ को तुम्हारे पास डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा? माँ को तुम्हारे जो है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यदि तुम इस तरीके से हकला करके बोलोगी तो माँ जो है तुम्हारी माता जी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। ऐसा उसके फादर ने उस लड़की को बोल दिया कि वो हकला करके बोल रही थी कि तुम्हें न नहीं पता। तो न का मतलब है कि हकला करके बोलना, और वो समझ गए उसके फादर कि बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है। तो उनको समझाते हुए कहा, बेटा इस तरीके से मत बोलिए, वरना माता जी, तुम्हारी मम्मी जी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। नंबर 3 देखिएगा। शी नेवर stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the word properly. She never stuttered with other people. वह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को या व्यक्ति से बात करते हुए नहीं हकलाती थी। किसी से भी बात करती नहीं हकलाती थी, सबसे बात करती थी वह लड़की। लेकिन क्या होता था? यहाँ देखिए, हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, वह किसी से हकलाती नहीं थी, उसने यह आदत लगभग छोड़ दी थी, परंतु केवल पिताजी के साथ ही, वह पिताजी के साथ ही हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड सो से दैट वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वह शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का बहुत प्रयास करती थी। वह शब्दों को अच्छी तरीके से बोलने का प्रयास करती थी, जैसे कि सभी के साथ बात करती थी, लेकिन नहीं बोल पाती थी। फिर भी उन्हें एक डर, एक भय सा लगता था कि मैं पिताजी के साथ कैसे बात करूं। व्हाट इज द मैटर? क्या मामला है? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट द चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। क्या पूछते हैं, क्या बात है? तुम इतना घबराती क्यों हो? माँ, मैं चाहता हूँ, ठीक है, तुम इस बच्ची को सिखाओ कि आत्महत्या करती न प्रतीत हो जाए।
अर्थात ये आत्महत्या ना कर ले, इसको समझाइए। आगे देखिए, हेयर केजिया कैरी माई टीचअप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली। और यहाँ पर केजिया क्या करती है, यहाँ केजिया जो है, यहाँ आओ केजिया, कम हेयर केजिया, यहाँ आओ, केयर माई टेकअप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, यहाँ आओ केजिया, मेरे चाय के कप को ध्यानपूर्वक ले जा करके वापस मेज पर रख दो। ठीक है, बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक इसको मेज के ऊपर लेकर जाकर रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, क्या था उसमें, वह उसके हाथ और उसकी गर्दन, विशेषतः उसका मुंह, उससे भी, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, जब वह झपकी लेते थे, वह खासकर उसकी गर्दन, उसके हाथ, उसके मुंह, जब वे झपकी लेते थे तो क्या हो जाता था, जब वो झपकी लेते थे, यान माने झपकी लेना, यानी झपकी लेते थे, पास्ट है, यान माने झपकी लेना था, YAWN, यान माने झपकी लेना, तो यौंड माने झपकी लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए गेंट। तो कैसा प्रतीत होता था, जब वे झपकी लेते थे उसके फादर, तो उनके बारे में सोचने का अर्थ किसी दैत्य की कल्पना करना था, अर्थात वे एक दैत्य की भांति, एक राक्षस की भांति दिखाई देते थे। जब वे झपकी लेते थे तो वो बच्ची अपने फादर से डर जाती थी। नंबर 4 पे आ जाइए। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग and the father is stretching out to the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. क्या होता था कि ऑन संडे माने रविवार को, प्रत्येक रविवार की दोपहर से में दादी जी क्या करती थी, उसे नीचे बैठक में भेज देती ताकि वह अपनी माता और पिताजी से प्यारी प्यारी बातें कर सके। दादी जी कहती थी, बेटी जाओ, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, अपने माता पिता के साथ बैठ करके प्यारी प्यारी बातें करो। और दादी जी इसलिए उनके पास भेजती थी ताकि वो अपने पेरेंट्स से डरे ना और उनके साथ में घुल मिल जाए, अच्छी तरीके से बात करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर इज थ्रस्टिंग आउट ऑन टू द सोफा। और क्या होता था, परंतु छोटी लड़की को हमेशा उसकी माँ पढ़ते हुए, ठीक है, और पिताजी सोफे पर लेटे हुए, क्या करते हुए मिलते थे, सोफे पर लेटे हुए, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और अपने चेहरे पर रुमाल को ढके हुए, अपने चेहरे पर रुमाल को ढके हुए, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूजन, और अपने पैरों को अपनी अच्छी, क्या करते हुए, अपने पैरों को सबसे अच्छी गद्दी पर रखे हुए, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वह क्या पाती थी, गहरी नींद में सोते और खर्राटे लेते हुए पाती थी। जब वह नीचे जाती थी तो उनकी कुछ स्थिति ऐसे देखती थी कि उसके पिताजी स्नोरिंग कर रहे हैं, वे खर्राटे लेकर के सो रहे हैं, और साउंडली कहते हैं आवाज़ के साथ। फिर क्या होता, शी सैट ऑन ए स्टूल, वह क्या करती थी, स्टूल पर, शी सैट बैठी, वह स्टूल पर बैठ जाती थी। शी सैट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रांस, और वह जो है क्या करती थी, वो स्टूल पर बैठ जाती और उन्हें तब तक देखती रहती थी जब तक कि उठकर अंगड़ाई न लेती, जब तक कि वे उठ करके अंगड़ाई न लेते तब तक वो उन्हें देखती रहती थी। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, डोंट स्टे सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और समय पूछते, और वे क्या करते, समय पूछते, फिर उसे देखते स्टूल पर बैठ जाती थी। तो केजिया इस तरह मत घूरो, क्या कहते थे
केजिया, डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह मत घूरो, स्टेयर माने घूरना। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे मटमैले उल्लू की तरह दिख रही हो। आगे देखिए, वन डे माने एक दिन, व्हेन शी वॉज कैप्ट इंडोर विद ए कॉर्ड, हर ग्रैंडमदर told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। क्या होता है, एक दिन जब उसे ठंड के कारण अंदर रहने को कहा गया, वन डे व्हेन शी वॉज कैप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, जब उसे ठंड के कारण अंदर रहने के लिए बोला गया तो क्या हुआ, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी माँ ने क्या कहा, उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि अगले हफ्ते पिताजी का जन्मदिन था, अगले हफ्ते पिताजी का जन्मदिन था। एंड सजेस्टेड शी वुड मेक हिम अ पिनक्यूशन फॉर ए गिफ्ट फॉर ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसे क्या करने के लिए बोला, तो अगले हफ्ते पिताजी का जन्मदिन तो था, लेकिन उसको ये भी बात बताई कि वह उसके लिए पीले रेशमी कपड़ों के सुंदर टुकड़े से उपहार के रूप में एक पिनक्यूशन बनाए, एक ऐसा पिनक्यूशन बनाए जो उसके पिताजी को उपहार में दे दिया जाए। ठीक है, जो उसके पिताजी को दे दिया जाए। आगे देखिए, नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 पे आ जाइएगा, और ये अभी है, देखिए, laboriously with a double cotton, the little girl has 3 sides, but what to fill it with, that was question. The grandmother was out of the garden and she wandered into mother's bedroom to look for steps. Laboriously कहते हैं बड़ी परिश्रम के साथ, कठिनाई के साथ, जो है मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, विद ए डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टैच्ड 3 साइड्स, क्या किया लड़की ने, दोहरे सूती कपड़े से छोटी लड़की ने 3 और सिलाई मारी, छोटी लड़की ने स्टैच्ड किया 3 साइड्स, तीनों तरफ सिलाई मारी, बट व्हाट टू फिल टू विद, लेकिन क्या होने लगा, यह बहुत ही, परंतु उसे किस चीज़ से भरा जाए, अब तीनों तरफ से सिलाई मार दी और उसने सोचा अब इसको किस चीज़ से भरा जाए, दैट वाज द क्वेश्चन, यही प्रश्न बड़ा कठिन था। द ग्रैंडमदर वाज आउट ऑफ द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, क्या होने लगा, अब जो है दादी जी बाहर बगीचे में थी और वह इधर उधर भटकने लगी उस चीज़ के लिए कि इसमें क्या भरा जाए, इधर उधर देखने लगी, और माँ के शयन कक्ष यानी सोने के कमरे में कतरनों को ढूंढने लगी। जो कतरन होती है ना, कतरनी होती हैं, कपड़ा काटते हैं तो उससे बची हुई जो पीसेस ऑफ द क्लॉथ्स होते हैं, तो उनको ढूंढने लगी दादी माँ बेडरूम में। ऑन द बेड टेबल द discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into many pieces and stuffed her case, then sewed up to the 4th side। फिर क्या हुआ, वे सारी चीज़ें जो वहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर उन्हें मिली, क्या क्या मिलती हैं, वहाँ पर बिस्तर के जो है पास में जो वे कागज़ के टुकड़े, मेज़ पर बहुत सारे कागज़ के टुकड़े, और बिस्तर के साथ लगी जो मेज़ थी ना उसके ऊपर काफ़ी कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे, उन्हें इकट्ठा किया, उनके टुकड़े और उस कुशन में भर दिए और फिर चौथी तरफ से उसे सील दिया। ठीक है, उसके अंदर वे सारे के सारे टुकड़े भर के उसको सील दिया। फिर क्या होता है, दैट नाइट देयर वाज ए हू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी had been lost, rooms were stalled, such servants questions, finally mother came into Kejia's room। क्या होता है, देखिए, उस रात घर में शोरगुल मच गया,
हु एंड क्राई, शोरगुल मचना, इन द हाउस माने घर में। उस रात घर में बहुत ही शोरगुल मच गया था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। और जो पिताजी का क्या था, पिताजी का बंदरगाह प्रशासन के लिए तैयार किया हुआ महान भाषण हो गया था। वो जो बंदरगाह के लिए तैयार किया गया महान भाषण था, वही वह कागज़ का टुकड़ा था जो उसके ऊपर पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर। तो लड़की ने उसको क्वेश्चन में भर दिया। और तो इस तरीके से बंदरगाह प्रशासन के लिए जो तैयार किया हुआ महान भाषण था वो खो गया था। फिर क्या हुआ, वह महान भाषण खो गया। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे में खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, और नौकरों से पूछा गया। फाइनली अंत में क्या हुआ, मदर केम इनटू केजियाज रूम। अंत में माँ जो है केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नोट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। और क्या होता है, अब जी माता जी जो है केजिया के कमरे में आती है तो क्या करती है, वो केजिया के कमरे में आकर के पूछती है कि केजिया, मेरे अनुमान से तुमने हमारे कमरे की मेज़ पर कोई कागज़ नहीं देखा, शायद देखा है या नहीं देखा, मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। ओ यस सी सैड, उसने कहा अरे हाँ, जी हाँ। उसने कहा आई ट्योर डैम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उसे अपना उपहार बनाने के लिए फाड़ दिया। आई ट्योर मैंने फाड़ दिया, डैम मैंने उन टुकड़ों को यानी उस कागज़ को अप फॉर माई सरप्राइज, क्या करने के लिए, उसको जो है अपने, हाँ मैंने उसे अपना उपहार बनाने के लिए फाड़ दिया। तो व्हाट स्कैम मदर, माँ चीखी, क्या, कम स्टैंड डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और इसी अक्षण सीधे नीचे भोजन कक्ष में आओ। इसी समय उन्होंने कहा कि आओ इसी अक्षण भोजन कक्ष में आइए। नंबर 6 पे आइएगा। एंड शी वॉज ड्रेस्ड डाउन टू वेयर फादर वाज pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply, mother explained. He stopped and staring at the child. Did you do so that? No, 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 she whispered. Mother, go up to the room and face down to the damned thing. See that the child's put to bed this instant. क्या होता है, और उसे क्या हुआ, उसे खींचकर सीधा नीचे पिताजी के पास ले जाया गया। उसको पिताजी के पास ले गई माता जी, उसको खींचकर पिताजी के पास ले गई, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसका हाथ जो है उसके हाथ में थमा दिया। पिताजी को हाथों को पीछे इधर उधर घुमा रहे थे पिताजी। फिर क्या हुआ, वेल ठीक है, ही सेड शार्पली, उसने अपनी आवाज़ को जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने उस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, मदर ने समझाया, मदर ने बताया। क्या बताया मदर ने? मदर ने बताया कि ही स्टॉप्ड एंड सेड टू हिज चाइल्ड, डिड यू दैट? नो, शी विस्पर्ड, मदर गो अप टू रूम एंड फेस डाउन एंड द डिमेज थिंग। तो माता जी ने उसको क्या बताया? माता जी ने समझाया, वह रुके और बच्ची को घूरा, वह रुके और बच्ची को घूरा। क्या तुमने ऐसा किया? नहीं, वह फुसफुसाई, नो नो नो। तो वह फुसफुसाई, कौन? बच्ची। माँ, इसी अक्षण ऊपर इसके कमरे में जाओ और उस वाहियात चीज़ को नीचे लेकर आओ और बच्ची की इस समय बिस्तर पर जो है, इसको बच्ची को इस बिस्तर पर लिटा दो। तो क्या होता आगे? Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watched the every light make a sad little pattern on the floor. अब अपना स्पष्टीकरण देने के लिए रोती हुई वो बच्ची क्या करती है? Crying too much to explain, अपने आप को स्पष्ट करते हुए कहने लगी रोती हुई, she lay in the shadowed room, वो अंधेरे बंद कमरे में लेट गई। वह अंधेरे बंद कमरे में लेट जाती है, लेट गई तो क्या होता है? वॉच द इवनिंग,
और संध्या के प्रकाश के फर्श पर बनती छोटी उदासी आकृति को देखती रही। उस उदासी को देखती रही। टू लाइट मेक टू सेट पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श के ऊपर जो है शाम की रोशनी को, उस लाइट को देखती रही। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और शाम को फिर क्या होता है, फिर तब अपने हाथों में एक पैमाना लेकर के, एक बेंत लेकर के, एक डंडा लेकर के या एक छड़ी लेकर के कमरे में आए। पिताजी अपने हाथ में एक पैमाना लेकर के कमरे में आए। क्या कहा उन्होंने? देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें इसी बात के बारे में पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्टैम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। क्या होने लगा? अरे नहीं नहीं नहीं, बिस्तर के कपड़ों में खुद को छिपाते हुए वह चिल्लाई। वह जो है बिस्तर में कपड़ों में, बिस्तर के कपड़ों में, ठीक है, बिस्तर के जो कपड़े पड़े हुए थे उसमें छिपाते हुए अपने आप को चिल्लाने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसको उन चादरों को हटाया, बाहर निकाल लिया। सीट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। पिताजी ने चादरें हटा करके क्या कहा? बैठो, सिट डाउन, बैठो। उन्होंने आदेश दिया। ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अब अपने हाथों को आगे करो। होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को आगे करो। उसने आदेश दिया, बैठ जाओ और अपने हाथों को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। क्या हुआ? तुम्हें एक बार हमेशा के लिए समझाना होगा कि उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो तुम्हारी ना हो। मैं तुम्हें ये बात समझाता हूँ, यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि उन चीज़ों को कभी हाथ मत लगाओ जो तुम्हारी ना हो, नॉट बिलोंग टू यू, जिससे तुम्हारा कोई संबंध ना हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो इस तरीके से वो क्या करने लगी? थोड़ा सा हकला करके बोली, परंतु वह आपके जन्मदिन के लिए था, वह आपके जन्मदिन के लिए था। तो जय जय का मतलब है वो हकला कर बोल रही थी, ठीक है, वह जन्मदिन के लिए था। तो फिर क्या होता है? डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिक पाम, तो बच्ची की छोटी गुलाबी हथेलियों पर जो है पैमाना पड़ा, अर्थात उसको छड़ी से पीटा गया। उसके हाथ पर छड़ी से प्रहार किया या डंडा उसको एक हथेली पर मारा गया। 8 नंबर पे आइए। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Hours later कहते हैं घंटों बाद when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माँ ने क्या किया? जब दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया और उसे रॉकिंग चेयर से झुलाया, एंड शॉल में लपेट लिया, एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, उसको रॉकिंग चेयर से झुलाया। तो क्या होता है? तो द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो बच्ची थी उसने क्या कर दिया कि उसके मुलायम शरीर में उसको क्या हुआ? उनके मुलायम शरीर से लिपट गई। यानी बच्ची को गर्म शॉल में लिया, उसे चेयर से झुलाया और जो है बच्ची को अपने शरीर से लिपेट लिया। इतना प्यार दादी माँ ने दिया। इसके बाद क्या होता है? देखिए यहाँ पर, देखिए आगे देखिएगा, कंप्लीट। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए ये हाफ हो चुका है और हाफ हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।